Assalamualaikum class 7th. Hope you will be fine. Students, here is your book of the grammar tree. So let's start our today's topic. Students, today we are going to start intransitive verbs. Intransitive verbs. And intransitive verbs are self-sufficient and do not require an object to complete their action. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया कि ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं जो अपने वर्ब के एक्शन को शो करते हैं, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता और मतलब कि वर्ब को अपने एक्शन को कंप्लीट शो करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती और ये हमें सिर्फ वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। मीन कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है ये नहीं बताएंगे कि क्या हो रहा है या क्या हुआ और क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, नादिना अराइव्ड अर्ली दिस मॉर्निंग, द फायर बर्न्ड ऑल नाइट। यहाँ पे देखिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। द लीना अराइव्ड एंड द फायर बर्न, के लीना पहुँच गई या पहुँची या पहुँच चुकी थी, एंड फायर बर्न और आग जलती रही। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन जो कि हमारा बोथ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड है। सो स्टूडेंट, फोकस अबाउट दिस टॉपिक प्लीज़। वी आइडेंटिफाई complete और इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ वर्ब्स कम्प्लीमेंट, के वर्ब्स के कम्प्लीमेंट की बेस पे हम अपने हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को पहचान सकते हैं या उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या उसके फंक्शंस को समझ सकते हैं। अ कम्प्लीमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। जो कम्प्लीमेंट होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होता है। एन ऑब्जेक्ट इज़ एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब, कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब पे एक्ट कर रहा होता है। डैट इज़ द ऑब्जेक्ट इज़ अफेक्टेड बाय द वर्ब, कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब से अफेक्टेड होता है। मीन कि वर्ब अपने एक्शंस के थ्रू ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा होता है, इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब से अफेक्टेड होता है और जो हमारा कम्प्लीमेंट होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल, शी गेव मी अ बार। अ बार इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई किक द बार, इसमें बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट, अ कम्प्लीमेंट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द वर्ब। अब देखिए इसमें देखिए शी गेव मी अ बार, शी हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, गेव हमारा वर्ब है, मी अ बार उसने क्या दिया, हमारा वर्ब है जो हमारे आगे हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बता रहा है कि उसने क्या दिया, मुझे बाल दिया। मतलब कि गेव मी अ बार, उसने मुझे एक बाल दिया। आ बाल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे में उसने बता दे कि उसने मुझे एक बाल दिया। आई किक दी बाल, इसमें किक्ड हमारे पास वर्ब है और दी बाल मैंने बाल को किक्ड की, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे वर्ब से अफेक्टेड है। हमारा ऑब्जेक्ट दोनों सेंटेंसेस में हमारे वर्ब से अफेक्टेड है। और अ कम्प्लीमेंट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द वर्ब इटसेल्फ बट हेल्प्स गिव और ऐड मीनिंग टू इट। जबकि कम्प्लीमेंट जो होता है वो हमारे वर्ब से अफेक्टेड नहीं होता बल्कि हमारे वर्ब्स के मीनिंग में मीनिंग को ऐड करता है, मतलब मीनिंग्स में इजाफा करता है। हम उसको बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, वी कलर द फेंस ब्लू। द फेंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फेंस हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ब्लू है इसका कम्प्लीमेंट। ब्लू इसका क्या आ रहा है, हमारे पास कम्प्लीमेंट आ रहा है कि हमें पता चल गया कि हमने फेंस को कौन सा कलर करना है, कम्प्लीमेंट करना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट आ गया ना जी इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स में हम कम्प्लीमेंट्स को कैसे यूज़ करेंगे और ट्रांजिटिव वर्ब्स में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब्स में पहले हम डिस्कस करते हैं। रीड दीज सेंटेंसेस। ही लुक्स पजल्ड, द प्रिंसेस लेटर बिकेम द क्वीन। यहाँ पे आप देखेंगे द वर्ड पजल्ड, पजल्ड एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, एंड क्वीन नाउन। हैड द इंट्रांजिटिव वर्ब्स लुक्स एंड बिकेम। इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जो हमारे लुक्स और बिकेम, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं टू कन्वे देयर मीनिंग, टू कन्वे देयर कंप्लीट सेंस एंड और देयर फॉर देयर कम्प्लीमेंट्स। हम ये भी कह सकते हैं कि पजल्ड और क्वीन जो है, पजल्ड एज एन एडजेक्टिव और क्वीन एज एन नाउन, दे आर हेल्पिंग देयर वर्ब्स लुक्स एंड बिकेम टू कन्वे देयर कंप्लीट मीनिंग। अपने मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए या अपने सेंस को कन्वे करने के लिए ये इसको हेल्प कर रहे हैं और इन्हें हम इसके कम्प्लीमेंट्स भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें एक और चीज़ हमारे पास आ जाती है कि पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। द कम्प्लीमेंट्स ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स टेल अस समथिंग वाइटल अबाउट द सब्जेक्ट। जो कम्प्लीमेंट्स हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स में,
इंट्रांजिटिव वर्ब्स में जो कम्प्लीमेंट है वो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं एंड देयरफॉर कॉल्ड द सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट्स, उन्हें हम सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट्स कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स में देखें ही लुक्स पजल्ड, हमें यहाँ पे पजल्ड किसके बारे में बता रहे हैं, बॉय के बारे में बता रहे हैं, ही के बारे में कि वो क्या था, पजल्ड था। और यहाँ पे द प्रिंसेस हमारा सब्जेक्ट है तो इसमें क्वीन वो बनेगी, तो हमारा क्वीन मतलब कि बी की क्वीन है जो नाउन, हमें ये बता रहा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगी, क्वीन बन जाएगी। तो इनको हम जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स के कम्प्लीमेंट होते हैं इन्हें हम सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट्स भी कहते हैं। अब आगे आप देखेंगे जी, an intransitive verbs that require a complement to convey its full meaning in this sentence is called an intransitive verbs of incomplete predication। हम इसको क्या कहेंगे, ये वर्ब है intransitive incomplete predication, मतलब कि इसको ये कंप्लीट नहीं है। आप इसको सिंपल इस तरह से समझ लें कि ये जो वर्ब होता है जिसको मतलब कि अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए कम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है, वो हमारे पास इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के तौर पे जाना जाता है। एंड वन दैट डज नॉट रिक्वायर अ कम्प्लीमेंट एंड इज़ कम्प्लीट इन इट सेल्फ इज़ कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। और वो वर्ब जिन्हें रिक्वायर्ड नहीं होता कम्प्लीमेंट, उन्हें हम कंप्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। मीन कि जो अपना सेंस कम्प्लीमेंट के बगैर ही दे रहा है, कम्प्लीमेंट के बगैर ही उसका मीनिंग हमें क्लियर है, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन के तौर पे जानेंगे। और वो वर्ब्स जिन्हें अपने मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए कम्प्लीमेंट की ज़रूरत है, उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के तौर पे जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारा जो वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स दोनों से रिलेटेड है। तो हमने इंट्रांजिटिव वर्ब्स में जो कम्प्लीमेंट है वो किस तरह से यूज़ हो रहा है या वो किस तरह से अपने सेंस मतलब कि वो मीनिंग दे रहा है, उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास सारा टॉपिक जी ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स में जो हमारे पास आएगा मतलब कि कम्प्लीमेंट्स आएंगे वो किस तरह से हमारे पास यूज़ होंगे। नेक्स्ट है जी ट्रांजिटिव वर्ब्स। रीड दी सेंटेंसेस। हर ग्रैंड पेरेंट्स नेम्ड हर नताशा, माई गिफ्ट मेड हर वेरी हैप्पी। द वर्ड्स नताशा नाउन एंड हैप्पी एडजेक्टिव्स आर रिक्वायर्ड बाय द ट्रांजिटिव वर्ब्स नेम्ड, रिक्वायर्ड बाय द ट्रांजिटिव वर्ब्स नेम्ड, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स है, नेम्ड एंड मेड टू कन्वे देयर कंप्लीट सेंस। इन अपने मतलब कि इन वर्ब्स को अपने कंप्लीट सेंस को कन्वे करने के लिए किसकी ज़रूरत थी, नेम को नताशा की और मेड को हैप्पी की। दे आर दी कम्प्लीमेंट्स ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब्स नेम्ड एंड मेड। ये जो हैं ये कम्प्लीमेंट्स हैं किसके, जो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स है नेम्ड एंड मेड, इन दोनों के। ओके स्टूडेंट्स, मीन के यहाँ पे दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि वर्ड्स नताशा एज नाउन यूज़ हुआ है एंड हैप्पी एज एन एडजेक्टिव आर रिक्वायर्ड बाय द ट्रांजिटिव वर्ब्स नेम एंड मेड। ये हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जो नेम और मेड, इनकी रिक्वायरमेंट है, इनको ज़रूरत है अपने मीनिंग्स को कंप्लीट मतलब कि मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए, कंप्लीट सेंस में मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए इन्हें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। दे आर द कम्प्लीमेंट्स ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब्स नेम एंड मेड। ये नेम और मेड के कम्प्लीमेंट्स हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ हम अगेन डिस्कस करेंगे। The complements of transitive verbs tell us something vital about the object and are therefore called objective complements। के जो transitive verbs में हमारे पास complements यूज़ हो रहे होते हैं वो बेशक verbs के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं वो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। वो कैसे आप देखेंगे। हर ग्रैंड पेरेंट्स नेम्ड हर नताशा, उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने किसका नेम नताशा रखा था, उसका नेम नताशा रखा था। हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में। एंड माई गिफ्ट मेड हर हैप्पी वेरी हैप्पी, हमें मेरा गिफ्ट किसको खुश कर रहा है, उससे खुश कर रहा है। तो यहाँ पे हर एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो इसमें हम इसको कहेंगे कि जो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स में कम्प्लीमेंट यूज़ हो रहे हैं वो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उन्हें हम ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट्स कहते हैं। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, तो ऑब्वियसली जो कम्प्लीमेंट यूज़ होंगे वो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में ही इंफॉर्मेशन देंगे। जो कम्प्लीमेंट्स यूज़ होंगे वो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे कि हमारे पास इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो जो कम्प्लीमेंट यूज़ हो रहे हैं वो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो जो कम्प्लीमेंट यूज़ होंगे वो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट आगे हमारे पास ये स्टेटमेंट है कि एन ट्रांजिटिव वर्ब्स दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, कि एक ट्रांजिटिव वर्ब्स जिसे रिक्वायर्ड है एक ऑब्जेक्ट
टू कंप्लीट टू मतलब कि एन ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, कि ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब्स जिसे रिक्वायर्ड है ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट्स की टू कन्वे इट्स फुल मीनिंग इन दी सेंटेंस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। मीन के जिससे कम्प्लीमेंट की ज़रूरत है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में जिन्हें कम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है उन्हें हम इन ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं, और जिन्हें इसी तरह से अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत है तो इन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के तौर पे जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी अ ट्रांजिटिव वर्ब्स डज नॉट रिक्वायर अ कम्प्लीमेंट, कि वो ट्रांजिटिव वर्ब्स जिन्हें रिक्वायर्ड नहीं है कम्प्लीमेंट एंड इज़ कम्प्लीट विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली इज़ कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ कम्प्लीट प्रेडिकेशन। मीन के वो ट्रांजिटिव वर्ब्स जिन्हें अपने मीनिंग्स को मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए कम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि कम्प्लीमेंट के बगैर ही उनका मीनिंग क्लियरली कन्वे हो जाता है, तो उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन के तौर पे जानते हैं। मीन के कम्प्लीमेंट के बगैर ही उनका मीनिंग हमें क्लियर होता है, उन्हें कम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती, तो वो कंप्लीट प्रेडिकेशन होते हैं, मतलब कि अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं हमें। और वो वर्ब्स जिन्हें रिक्वायर्ड होता है कम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट जिन्हें रिक्वायर्ड होता है उन्हें हम इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के तौर पे जानते हैं। ओके स्टूडेंट, और इन्हीं मतलब कि हमारे जो वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन और इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, इसी की बेस में हमारी आज की जो एक्सरसाइज नंबर डी है जो हमने सॉल्व करनी है। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, कि वो ट्रांजिटिव हैं या इनट्रांजिटिव। हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट्स के ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। आल्सो से विच वन और वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, अब हमने ये भी बताना है कि इनमें से कौन से वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 1 है जी माई सिस्टर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। माई सिस्टर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। हेयर इज़ वर्ब, is verb and it is verb of incomplete predication. Okay student, I have paid the annual school fees. यहाँ पे have paid अंडरलाइन आपने करना है स्टूडेंट साथ साथ। have paid is transitive verb, have paid is transitive. Okay student, just write down the transitive in front of this. We feel quite worried. We feel quite worried. Here feel is verb of incomplete predication. Verb is incomplete, feel is verb of incomplete predication. My father seemed put off. My father seemed put off. Here underline the word seem and it is verb of incomplete predication. It is verb of incomplete predication. Number 5 है the trees have lost all their leaves. Have lost को underline करें और it is transitive. Have lost is transitive. Why are you so upset? Why are you so upset? R को अंडरलाइन करें और R इज़ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. R इज़ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. नंबर 7 है जी लेट हर डिसाइड फॉर हर सेल्फ. लेट हर डिसाइड फॉर हर सेल्फ. हेयर डिसाइड को अंडरलाइन करें एंड इट इज़ इनट्रांजिटिव. इट इज़ इनट्रांजिटिव. He showed me the way to the town. He showed me the way to the town. Here showed को अंडरलाइन करें and it is transitive. And it is transitive. नेक्स्ट है जी they were on time as usual. They were on time as usual. यहाँ पे देखिए वर्ब को अंडरलाइन करें और it is verb of incomplete predication. It is verb of incomplete predication. नेक्स्ट आगे देखिए जी those dogs live in the streets. लिव को अंडरलाइन करें और लिव इज़ इनट्रांजिटिव. ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको डिटेल में समझ आ गया होगा. हमने इनट्रांजिटिव वर्ब्स को डिस्कस किया. नेक्स्ट हमने इसमें डिस्कस किया है जी वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन और वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन. हमने डिस्कस किया कंप्लीट प्रेडिकेशन और इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में जो हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनमें हमारे पास जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो जो कम्प्लीमेंट इसमें आते हैं वो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्हें हम सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट्स कहते हैं. और ट्रांजिटिव वर्ब्स में चूँकि हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद होता है तो इसमें जो कम्प्लीमेंट्स आते हैं वो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, इसलिए हम इन्हें ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट्स कहते हैं. और जो ट्रांजिटिव वर्ब्स तो रिक्वायर करते हैं कम्प्लीमेंट को उन्हें हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं. और इसी तरह से जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स
रिक्वायर करते हैं कम्प्लीमेंट को, उन्हें हम इंट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के तौर पे जानते हैं। और जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर्ड नहीं करते कम्प्लीमेंट की, उन्हें हम इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको 2 से 3 बार जब इसको सुनेंगे और इसको हाफ ऑफ करके आप अंडरस्टैंड कर लें बेशक, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।